Hello everyone, welcome all. As you can see that the topic is string. आज हम string के बारे में डिस्कशन करेंगे and it's a very important topic. So let's start. So generally हम एक प्रोग्राम को जब डिफाइन करते हैं तो डेफिनेटली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रोग्राम को बनाते हैं। तो उस प्रोग्राम के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को इन्वॉल्व करते हैं, अलग अलग टाइप्स का डेटा जिनके ऊपर मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगा मेरे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, राइट? सो दैट मीन्स वी यूज्ड डेटा। हम डेटा को यूज करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। लेकिन उन सभी डेटा को रखने के लिए हमें रैम से मेमोरी रिजर्व करना पड़ता है, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स को बनाते हैं, ठीक है? तो वेरिएबल को हम क्यों बनाते हैं? जिस डेटा को मुझे अपने ऑपरेशन में, अपने प्रोग्राम में, अपने कैलकुलेशन में यूज करना है, तो डेफिनेटली उसको कहीं पे रखना तो पड़ेगा ना। सो दैट्स व्हाई वी रिजर्व्ड सम मेमोरी फ्रॉम रैम एंड दैट्स व्हाई वी डिक्लेयर और क्रिएट वेरिएबल्स। इसीलिए हम वेरिएबल्स को बनाते हैं। उन वेरिएबल्स को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें डेटा टाइप्स चाहिए, राइट? डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स अलग अलग फॉर्म है इसका। जैसे कि कुछ डेटा टाइप्स जो प्री डिफाइंड होता है, जिनको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। कुछ डेटा टाइप्स जिसको हम कहते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। कुछ डेटा टाइप्स है जिनको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, राइट? So there's a different types of data types are available in programming language. So generally, if we talk about C and C++, then primitive data types में हमें क्या क्या मिलता है? Integer मिलता है, like this. हमें float मिलता है. Then the higher version of float, that is double. हमें char मिलता है, etc. Okay. But if we talk about Java language, तो हमें इंटीजर का वैरायटी मिलता है, लाइक बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, राइट? जावा में थोड़ा अलग मिलता है, बट जनरली दीज आर द डेटा टाइप्स जो प्रिमिटिव, प्री डिफाइंड है। तो जब भी मुझे किसी होल नंबर को, इंटीजर नंबर को किसी प्रोग्राम में यूज करना है, तो उसके लिए तो मेमोरी बनाना पड़ेगा, मतलब वेरिएबल। तो हम ये प्रीडिफाइंड डेटा टाइप को यूज करते हैं टू क्रिएट ए वेरिएबल, राइट? लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो इंटरनली क्या होगा? बेस्ड ऑन द साइज ऑफ दिस डेटा टाइप, बिकॉज इट्स प्रिमिटिव ना, सो दैट मीन्स इस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द मेमोरी साइज, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। Like in C and C++, the size of integer, it could be 2 byte or 4 byte because it's depend on the library or the compiler version. ये 2 byte भी हो सकता है, then 4 byte भी हो सकता है. But in Java, it's fixed. The size of integer is 4 byte. Okay, generally, just consider that because of int is primitive data type, so it's already defined the size of this data type, it's 4 byte. तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, सो वी गॉट 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी फ्रॉम रैम। हमें 4 बाइट के एक मेमोरी मिलेगा रैम से। उसका भी एक डिटेल है कि रैम इज इट्स ए लार्ज मेमोरी ना। इफ यू हैव 16 GB रैम, देन
एग्जैक्टली कहां से ये मेमोरी मिलेगा, इसका भी एक लॉन्ग डिस्कशन है, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो सिंपल वे में समझते हैं कि हमें 4 बाइट का मेमोरी मिल गया है, एंड डेफिनेटली ईच एंड एवरी मेमोरी दे हैव सम यूनिक नंबर, जिसको हम कहते हैं यूनिक आइडेंटिटी और फिजिकल एड्रेस ऑफ मेमोरी। उस फिजिकल एड्रेस के साथ ये जो आइडेंटिफायर मैंने क्रिएट किया है, एक्स इज एन आइडेंटिफायर ना, ये आइडेंटिफायर उस एड्रेस के साथ लिंक अप हो जाता है, देन वी कॉल्ड एक्स इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस मेमोरी। बट एक्चुअली नॉट। एक्स क्या है? एक्स एक आइडेंटिफायर है जिसको हमने बनाया, लेकिन मेमोरी ये तो फिजिकल कंपोनेंट है। तो हमारे मेमोरी के हर बाइट का एक एड्रेस होता है, एक यूनिक नंबर होता है, और वही एड्रेस किसी भी मेमोरी का एक्चुअल आइडेंटिटी होता है। ओके, बट वो एड्रेस हमारे लिए यूज करना, उसको जानना थोड़ा लेंथी है। वी नीड सम शॉर्टकट, सो दैट्स व्हाई वेरिएबल हेल्प अस। ठीक है, तो वेरिएबल हेल्प अस टू एक्सेस और यूज सम मेमोरी लोकेशन विदाउट नोइंग इट्स फिजिकल एड्रेस। ओके, सो इसके एग्जांपल बिल्कुल जैसे कि कॉलेज के अंदर आप लोगों का एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है? आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस। लेकिन जैसे ही कॉलेज में एंटर करते हो, तो कॉलेज क्या करता है? अपने कैंपस के लिए एक टेम्पोररी आइडेंटिटी हर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। दैट इज जस्ट लाइक कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर, रोल नंबर 12। ये जो आइडेंटिटी है, ये पूरे कैंपस में इफ देयर इज 5000 स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी किसी और का नहीं होगा। दिस इज द यूनिक आईडी। लेकिन अगर आपका नाम, आपका आइडेंटिटी होता कैंपस के अंदर, सो इट कैन बी डुप्लीकेट ना। आपका नाम किसी और स्टूडेंट्स का भी हो सकता है, राइट? तो कॉलेज यहां पे क्या करता है? आपको एक टेम्पोररी आईडी प्रोवाइड करता है फॉर सिंप्लिसिटी, राइट? ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन जैसे ही आप कॉलेज के कैंपस के बाहर जाओगे, तो क्या कोई आपको कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर, रोल नंबर 12 ऐसा करके बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। सो दैट मीन्स ये आइडेंटिटी बस एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए है, एक कैंपस के लिए है। एग्जैक्टली मेमोरी का आइडेंटिटी, उसका रियल जो आइडेंटिटी है, दैट इज द एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी, that's the real identity. But that identity is little bit complex for us to use that identity to access this memory. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए, बट देर इज अ वे। ऐसा नहीं है कि मतलब हम किसी भी मेमोरी का एड्रेस नहीं जान सकते, उस एड्रेस को यूज नहीं कर सकते। डेफिनेटली कर सकते हैं, इसका भी तरीका है, लेकिन नॉर्मली ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एड्रेस को जानना, उस एड्रेस से मेमोरी को एक्सेस करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सो दैट्स व्हाई वेरिएबल यूज होता है। वेरिएबल इज जस्ट लाइक योर कॉलेज टेम्पोररी आइडेंटिटी। दिस इज द टेम्पोररी आईडी ऑफ दिस मेमोरी। फाइन, ओके फाइन। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएबल। आई होप दिस इज क्लियर। तो जो मैं बोल रहा था वो ये था कि डेटा को यूज करने के लिए उनको मेमोरी में रखना जरूरी है। अब मेमोरी रिजर्व करने के लिए वेरिएबल बनाना पड़ता है। वेरिएबल बनाने के लिए वी नीड डेटा टाइप्स। अब अब लेट्स टॉक अबाउट दिस कैर। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इफ वी यूज कैर, हमने अगर कैर डेटा टाइप का, मींस कैरेक्टर डेटा टाइप का, अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया, देन इंटरनली क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सी एंड सी प्लस प्लस, बिकॉज ऑफ कैर इज ऑल्सो प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो इसका भी साइज ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो हमें रैम से 1 बाइट का मेमोरी मिलेगा, 1 बाइट। ओके, 1 बाइट। लेकिन अगर ये जावा लैंग्वेज है, तो हमें 2 बाइट्स का मेमोरी मिलेगा। जावा में कैर का साइज 2 बाइट्स है, सी एंड सी प्लस प्लस में 1 बाइट है। इसके पीछे भी रीजन है।
why the character size is 1 byte in C and C++ एंड जावा में 2 बाइट्स क्यों है, इसका भी रीजन है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसे कि हमें मेमोरी मिल गया है, तो इसका भी आइडेंटिटी क्या होगा, जो भी हमने वेरिएबल बनाया, सो इट्स आवर चॉइस कि हम क्या नाम देंगे उसको, बेस्ड ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ आइडेंटिफायर हम वेरिएबल्स को बनाएंगे। आइडेंटिफायर बनाने का कुछ रूल्स है, ठीक है, उसके हिसाब से हम वेरिएबल को बनाएंगे। तो जैसे मैंने यहां पे y बनाया, सो y विल बी द आइडेंटिटी ऑफ दिस मेमोरी। अब इस मेमोरी में हम क्या स्टोर करेंगे, क्या स्टोर करेंगे इसमें, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर मीन्स हमारे कीबोर्ड में ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स अवेलेबल है, अपर केस, लोअर केस, अलग अलग सिंबल्स अवेलेबल है, देन 0 to 9 न्यूमेरिक कैरेक्टर अवेलेबल है। वी कैन स्टोर एनी वन ऑफ देम, we can store any one of them, and also using single quotation use करके, ओके, सिंगल कोटेशन मतलब कैरेक्टर का जो मेमोरी हम बनाते हैं वेरिएबल, उसमें हम एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर, ओके। इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टोर मल्टीपल कैरेक्टर ऑन ए कैरेक्टर वेरिएबल और कैरेक्टर मेमोरी। एक से ज्यादा कैरेक्टर हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब सी एंड सी प्लस प्लस में, सी एंड सी प्लस प्लस में कैरेक्टर का साइज मैंने क्या बोला, कैर डेटा टाइप का साइज है 1 बाइट। रीजन क्या है, द रीजन इज सी एंड सी प्लस प्लस दे एक्चुअली सपोर्ट इंग्लिश कैरेक्टर्स। सी एंड सी प्लस प्लस सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, लाइक इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश सिंबल, ठीक है। एंड मतलब ये सपोर्ट करता है इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है, इंग्लिश कैरेक्टर्स को, सी एंड सी प्लस प्लस। अब तो आई थिंक आप सबको पता होगा कि हमारे कंप्यूटर में बाइनरी कोड, ये जो बाइनरी कोड बनता है ना, क्योंकि बाइनरी से ही मशीन कोड बनता है, ओके। ये जो बाइनरी कोड बनता है, ये बाइनरी कोड सिर्फ डेसिमल नंबर से बनता है, डेसिमल, ओके, डेसिमल नंबर। तो मतलब देखो, बाइनरी कोड अगर बनेगा तभी इससे क्या बनेगा, मशीन कोड या मेटालिक कोड बनेगा, राइट, जो हार्डवेयर को समझ में आएगा, ठीक है। मशीन फॉर्म, बाइनरी से ही मशीन फॉर्म बनेगा। तो दैट मीन्स हम अपने कंप्यूटर डिवाइस में जो भी डेटा, जो कुछ भी हम यूज करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, फर्स्ट दैट थिंग शुड बी कन्वर्टेड टू बाइनरी फर्स्ट, क्योंकि वो चीज जब तक बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक तो मशीन कोड नहीं बनेगा, तो हार्डवेयर को समझ में नहीं आएगा। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज बाइनरी सिर्फ डेसिमल नंबर से बनता है, सिर्फ डेसिमल नंबर से। डेसिमल नंबर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर नंबर। अब यही पे सवाल आता है कि सर, तो फिर ये जो हम अलग अलग टाइप्स का डेटा यूज करते हैं, लाइक टेक्स्ट, देन ऑडियो, देन वीडियो, अलग अलग टाइप्स का जो डेटा हम यूज करते हैं, तो फिर वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। अगर बाइनरी सिर्फ डेसिमल से बनता है, तो हमारा ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा, टेक्स्ट डेटा, ये जो अलग अलग नेगेटिव डेटा, डेसिमल पॉइंट डेटा, ये सब कैसे कंप्यूटर में प्रोसेस होता है। बिकॉज प्रोसेस होने के लिए इनका तो बाइनरी फॉर्म चाहिए, और बाइनरी तो सिर्फ डेसिमल का बनता है, राइट ना। सो इट मीन्स जितने भी डिफरेंट टाइप्स का डेटा हम यूज करते हैं हमारे डिवाइस में, उन सब का जो बाइनरी कन्वर्जन होता है ना, वो सबसे पहले दे ऑल कन्वर्टेड टू डेसिमल फॉर्म, देन दैट डेसिमल फॉर्म कन्वर्टेड टू बाइनरी, देन दैट बाइनरी कन्वर्टेड टू मशीन फॉर्म, तब जाके वो एग्जीक्यूट होता है। एक्सेप्ट डेसिमल नंबर, कोई भी डेटा
डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होता। इसके लिए कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अवेलेबल है ही नहीं। द मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल है फॉर द ट्रांसलेशन और फॉर द क्रिएशन ऑफ बाइनरी, दैट इज ओनली फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल नंबर को छोड़ के, पॉजिटिव इंटीजर को छोड़ के, अलग अलग जो डेटा टाइप्स है, डेटा है, वो डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होता। सबसे पहले वो सब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसके बाद ही बाइनरी में होता है, देन मशीन कोड में होता है। तब जाके हमारा वीडियो चलता है, हमारा इमेज डिस्प्ले होता है, हमारा ऑडियो प्ले होता है, राइट। मतलब हर हर डिफरेंट डेटा का डेसिमल फॉर्म बनता है सबसे पहले। सो दैट मीन्स ये जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है, हम जब कीबोर्ड में कैपिटल ए को प्रेस करते हैं, एक्चुअली कैपिटल ए बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होता। हम जब कैपिटल ए प्रेस करते हैं ना, फर्स्ट दिस कैरेक्टर कन्वर्टेड टू डेसिमल फॉर्म, हाँ, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज द 65। देन दिस 65 कन्वर्टेड टू द बाइनरी फॉर्म, just like this, just like this. So let's check. This is 1 2 4 8 16 32, 1 second, 32. Then this is 1 2 4 8 16 32 64. So this is 64 and this is 1. So 64 plus 1 is the 65. So this is the binary code of 65. So that means when we click on capital A in our keyboard, ये कैरेक्टर बाइनरी में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता। वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है? रिलेटेड डेसिमल नंबर में, बिकॉज वी ऑलरेडी लर्न दैट ना, बाइनरी किससे बनता है? सिर्फ डेसिमल नंबर से। तो इस कैरेक्टर का डेसिमल फॉर्म पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, देन वो डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट होता है, इसके बाद ये मशीन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसके बाद ही ये सीपीयू में जाता है एंड एग्जीक्यूट होता है, मींस हार्डवेयर लेवल में। तो इसी चीज को हम कहते हैं आस्की कोड। आस्की कोड इज द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की एक इंटीजर फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म है। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी अल्फाबेट्स, जितने भी कैरेक्टर्स अवेलेबल है, उन सब के लिए कुछ डेसिमल नंबर को रिजर्व किया गया है, दैट इज फ्रॉम 0 to 127। ये डेसिमल नंबर ऑलरेडी रिजर्व है किसके लिए? इंग्लिश अल्फाबेट्स के लिए, सिंबल्स के लिए। तो इसमें से ही कैपिटल ए का आस्की कोड है 65, मींस डेसिमल नंबर। कैपिटल बी का है 66, जस्ट लाइक दिस। कैपिटल जेड का है 90। You can explore this ASCII code from the internet and you can see that. और स्मॉल ए का ASCII कोड है 97, स्मॉल बी का ASCII कोड है 98, जस्ट लाइक दिस। ओके, इस 0 to 127 में ही इंग्लिश लैंग्वेज के हर एक कैरेक्टर, अल्फाबेट, सिंबल, सबका डेसिमल नंबर ऑलरेडी रिजर्व है। तो 0 to 127 किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा, सो इनका बाइनरी स्टोर करने के लिए 8 बीट मेमोरी इज एनफ। 8 बीट, दैट मींस 1 बाइट मेमोरी एनफ। 0 से लेके 127 तक अगर मैं किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी को स्टोर करना है मुझे, उसके लिए 8 बीट मेमोरी काफी है, राइट, काफी है। So actually this is the reason why C and C++ character size is 1 byte. Character memory का size 1 byte या 8 bits क्यों है? क्योंकि C and C++ they only support English language. तो English language का decimal range क्या है? 0 to 127. तो 0 to 127 में किसी भी बाइनरी को रखने के लिए कितना मेमोरी काफी है? 8 बिट ना, that means 1 byte. So that is the answer. अंडरस्टूड? सो C and C++ सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, और इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी कैरेक्टर है
उनका डेसिमल नंबर का रेंज 0 से लेके 127 है, और इनमें से अगर किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी मुझे रखना है तो उसके लिए तो 1 बाइट काफी है ना. सो दैट्स व्हाई द कैरेक्टर साइज इज 1 बाइट इन सी एंड सी प्लस प्लस. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई जावा में कितना है? 2 बाइट ना. व्हाई? क्यों? इसका रीजन ये है कि जावा को डिजाइन किया गया है नॉट ओनली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज. जावा अलग अलग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है. जैसे कि सपोज इंग्लिश लैंग्वेज के लिए डेसिमल नंबर को रिजर्व करके अमेरिका ने क्या बनाया? आस्की टेबल बनाया. बिल्कुल इसी तरीके से हमारे इंडिया में जो हिंदी लैंग्वेज में जो अल्फाबेट्स है, सिंबल है, उसके लिए भी कुछ डेसिमल नंबर रिजर्व किया गया है. उस टेबल को हम कहते हैं इसकी टेबल, मींस इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. बिल्कुल इसी तरीके से चाइनीज लैंग्वेज का भी अपना डेसिमल नंबर है. जापानीज, उनका भी अपना डेसिमल नंबर है. रशियन, उनका भी अपना डेसिमल नंबर है. तो जावा ने क्या किया? इन सभी डेसिमल नंबर को एक ही टेबल में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल टेबल में. और उस टेबल को कहा गया है यूनिकोड. उस टेबल को बोला गया है यूनिकोड. इस यूनिकोड जो टेबल है, इसके अंदर इंग्लिश का डेसिमल नंबर भी है, हिंदी लैंग्वेज का भी डेसिमल नंबर है. मतलब पूरे दुनिया में जितने भी मेजर लैंग्वेजेस है, उन सब का अल्फाबेट्स, सिंबल्स का डेसिमल नंबर जो रिजर्व किया गया है, वो सब कुछ यहां पे. तो इसीलिए यूनिकोड का जो डेसिमल नंबर का रेंज है, दैट इज 0 to 65,535. This is the range of decimal number in Unicode. So basically, Java support this Unicode. C and C++ सिर्फ इसको सपोर्ट करता था. इंग्लिश, तो इंग्लिश का जो डेसिमल नंबर है, उनके बाइनरीज को स्टोर करने के लिए 8 बिट काफी है ना. सो दैट्स व्हाई दे हैव कैरेक्टर साइज इज 1 बाइट. बट जावा को डिजाइन किया गया है टू सपोर्ट ऑल द मेजर लैंग्वेजेस ना. हम जावा को इंग्लिश में भी प्रोसेस कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, चाइनीज में, रशियन लैंग्वेज में कर सकते हैं, अरबिक लैंग्वेज में, बिकॉज जावा सपोर्ट यूनिकोड ना. और यूनिकोड का जो डेसिमल नंबर है, अगर इनमें से किसी का भी बाइनरी मुझे स्टोर करना है मेमोरी में, तो मुझे 16 बिट्स मेमोरी चाहिए. कितने बिट्स? 16 बिट्स. 16 बिट्स मतलब 2 बाइट. 2 bytes. So that's why the size of character in Java is 2 byte. I hope this is clear. ठीक है. तो कभी कभी हम सोचते हैं कि C and C++ में कैरेक्टर का साइज 1 बाइट है, जावा में 2 बाइट है. सो मे बी जावा का जो कैरेक्टर डेटा टाइप है, अगर मैं इससे अगर कोई वेरिएबल को बनाऊंगा, तो शायद मैं इसमें दो कैरेक्टर को स्टोर कर पाऊंगा. नहीं, कैरेक्टर तो एक ही स्टोर होगा. ओके, कैरेक्टर वेरिएबल में यू कैन स्टोर सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम. ठीक है. 2 बाइट का मतलब दो कैरेक्टर में स्टोर कर पाऊंगा ये नहीं है. 2 बाइट का मतलब है जावा सपोर्ट यूनिकोड ना. और इसका डेसिमल नंबर का जो रेंज है, इनमें से किसी भी डेसिमल नंबर को, सपोज मुझे 65,535 का बाइनरी स्टोर करना है, देन ऑब्वियसली आई नीड 16 बिट्स मेमोरी. सो दैट इज द रीजन व्हाई 2 बाइट्स. इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ कैरेक्टर में कितना स्टोर करूंगा. नो, इट्स अबाउट द डेसिमल नंबर. इट्स अबाउट द बाइनरी रेंज. हाँ, इसीलिए जावा में कैरेक्टर का साइज 2 बाइट है. सो दिस इज द रीजन. ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे एक्चुअल डिस्कशन में. ये सब हमने देख लिया है. ओके, सो नाउ द एक्चुअल डिस्कशन इज स्ट्रिंग. आवर मेन टॉपिक इज स्ट्रिंग. फाइन. अच्छा, अभी अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में सिंगल कैरेक्टर को अगर मुझे प्रोसेस करना है, उसका लॉजिक तो मुझे पता है. वी आर गोइंग टू यूज कैर डेटा टाइप. मैं इसका वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें मैं कैरेक्टर को स्टोर करूंगा.
यूज करूंगा, एक्सेस करूंगा। लेट्स टॉक अबाउट वर्ड। सपोज मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर एक वर्ड को प्रोसेस करना है। वर्ड, it could be anything. It could be your name, it could be student name, it could be book name, employee name, department name, college name, subject name, anything. अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में एक वर्ड को प्रोसेस करना है, वर्ड, वर्ड मीन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। अगर मुझे एक वर्ड को प्रोसेस करना है, वर्ड का मतलब क्या है? मल्टीपल कैरेक्टर चाहिए ना, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ओके, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो अगर मुझे अपने प्रोग्राम में एक वर्ड को प्रोसेस करना है, इज देयर एनी प्रिमिटिव डेटा टाइप अवेलेबल टू स्टोर और टू रिजर्व ए मेमोरी जहां पे मैं एक वर्ड को स्टोर कर पाऊंगा? नो, देयर इज नो एनी प्रिमिटिव डेटा टाइप अवेलेबल फॉर दिस। प्रिमिटिव डेटा टाइप सिंगल इंटीजर के लिए अवेलेबल है, फ्लोट के लिए है, सिंगल कैरेक्टर के लिए है, लेकिन पूरे के पूरे वर्ड को प्रोसेस करने के लिए देयर इज नो एनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो अगर मुझे एक वर्ड को प्रोसेस करना है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को प्रोसेस करना है, ऑब्वियसली वी नीड कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मेमोरी। ओके, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मेमोरी। सपोज मुझे एक वर्ड स्टोर करना है जिसमें देयर इज अ 4 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर है। सपोज एक वर्ड है जिसमें 4 कैरेक्टर है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है जिसको यूज करके मैं एक ऐसा रैम में मेमोरी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं चारों कैरेक्टर को एक साथ रख दूंगा। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें लॉजिक यूज करना होगा। हमें क्या करना होगा? वी हैव टू रिजर्व कंटिन्यूअस कैरेक्टर मेमोरी लाइक दिस, लाइक दिस। सो जिसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल एरे। ठीक है ना? मुझे एक वर्ड स्टोर करना है ना जिसमें कितना कैरेक्टर है? 4 कैरेक्टर। तो डेफिनेटली मुझे कितना क्या करना होगा? मुझे कैरेक्टर डेटा टाइप का कंटिन्यूअस, वी नीड 4 मेमोरीज ना। तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में क्या होगा? इट्स एरे डिक्लेरेशन, ठीक है ना, जिसमें साइज मैंने क्या दिया? 4 दिया। इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? मुझे कैरेक्टर डेटा टाइप का 4 मेमोरी मिलेगा विद इंडेक्स, राइट? 4 मेमोरी मिल गया एंड सभी मेमोरीज का आइडेंटिटी कौन होगा? एक्स होगा। ओके, सो आइडेंटिटी ऑफ दिस फर्स्ट मेमोरी इज x0। आई थिंक एरे को कैसे यूज किया जाता है, आई थिंक इट्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, लाइक दिस। हम जब भी किसी एरे को बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरनल मेमोरी एलोकेशन होता है, इस तरीके से आइडेंटिटी प्रोवाइड होता है। सो नाउ वी कैन स्टोर 4 कैरेक्टर ऑन दिस 4 डिफरेंट मेमोरीज एंड जो भी प्रोसेस करना है मैं करूंगा, राइट? सो दैट्स हाउ, इस तरीके से हम, अगर मुझे एक वर्ड को प्रोसेस करना है, स्टोर करना है, यूज करना है अपने प्रोग्राम में, तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें कैरेक्टर वन डायमेंशनल एरे यूज करना होगा। सो दैट मीन्स कंटिन्यूअस कैरेक्टर मेमोरी क्रिएट करना होगा। ठीक है, अब तो ये लॉजिक हमको पता चल गया। तो बेसिकली वर्ड को ही स्ट्रिंग कहा जाता है। स्ट्रिंग इज ऑल्सो नथिंग बट कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, इसी को स्ट्रिंग कहा जाता है। ठीक है, तो अब सी एंड सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग थोड़ा समझते हैं। सी एंड सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी समथिंग। चलो, अच्छा, सपोज मुझे एक मैंने एक कैरेक्टर एरे बनाया वर्ड स्टोर करने के लिए। सपोज कैर एक्स, मैंने इसमें साइज दिया 5 एज एन एग्जांपल। तो मुझे कितने मेमोरीज मिलेंगे? 5, ऑब्वियसली 5, 2, 3,
4 and 5 with index, ठीक है ना? राइट, तो मुझे 5 कंटिन्यूअस कैरेक्टर मेमोरी मिला है। इसका साइज कितना है? 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट। ओके, आइडेंटिटी ऑफ दिस मेमोरी x of 0, x of 1, x of 2, 3, 4। ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, मैं इस एरे में टोटल कितने कैरेक्टर को स्टोर कर पाऊंगा? आई थिंक हम ये गैस कर सकते हैं, क्योंकि मेमोरी कितना है? 5। हर मेमोरी में एक कैरेक्टर, तो टोटल कितने कैरेक्टर को मैं स्टोर कर पाऊंगा? 5 कैरेक्टर्स को। एग्जैक्टली। लेकिन लेकिन अकॉर्डिंग टू सी एंड सी प्लस प्लस, अगर मेरे कैरेक्टर एरे का साइज मैंने 5 दिया, तो मुझे एक मेमोरी छोड़ना पड़ेगा। आई कैन ओनली यूज 4 मेमोरीज। मैं बस 4 मेमोरी को यूज कर पाऊंगा। एक मेमोरी मुझे छोड़ना पड़ेगा। किसके लिए छोड़ना पड़ेगा? एक स्पेशल कैरेक्टर के लिए। उस स्पेशल कैरेक्टर का नाम क्या है? इट्स कॉल्ड नाल कैरेक्टर। नाल कैरेक्टर, दिस इज द कैरेक्टर \0। ओके, सी एंड सी प्लस प्लस में ध्यान से सुनो। सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर जब भी हम कैरेक्टर एरे को बनाएंगे, कैरेक्टर एरे को बनाएंगे, ठीक है, मुझे जितना भी कैरेक्टर स्टोर करना होगा, एक मेमोरी मुझे छोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे सपोज मुझे एक वर्ड स्टोर करना है जिसमें टोटल कैरेक्टर 5 है, तो जब मैं एरे बनाऊंगा उसमें मिनिमम मेमोरी मुझे 6 देना पड़ेगा, एक ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों? इस स्पेशल कैरेक्टर के लिए, इसके लिए। फाइन। तो अब मैं इसमें मेरा वर्ड स्टोर करता हूं लाइक दिस। सपोज x of 0 इंडेक्स में मैंने स्टोर किया एज एन एग्जांपल ए। देन x of 1 में मैंने स्टोर किया सपोज b। ओके, देन x of 2 में मैंने स्टोर किया सपोज c। देन x of 3 में मैंने स्टोर किया सपोज d। सपोज दिस इज माई वर्ड ABCD। ठीक है, मैंने 4 कैरेक्टर को स्टोर कर दिया ना, A B C एंड D। व्हाट अबाउट दिस? ऑटोमेटिकली इसमें नाल कैरेक्टर आ जाएगा। ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। फाइन। तो चलो आप थोड़ा समझते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ दिस नाल कैरेक्टर। ये ऑटोमेटिक क्यों आता है? क्यों हमें कैरेक्टर 1D एरे में एक मेमोरी इसके लिए छोड़ना पड़ता है? व्हाई दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट? just because of this null character represent end of string, end of string। ये null character string ending को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारा जो वर्ड है, वो वर्ड, उस वर्ड का लास्ट कैरेक्टर कहां तक है, ये नाल कैरेक्टर उसको इंडिकेट करता है। मतलब नाल जहां पे होगा, जिस मेमोरी में नाल होगा, जस्ट उसके प्रीवियस इंडेक्स में लास्ट कैरेक्टर रहेगा। सो दैट्स व्हाई दिस नाल रिप्रेजेंट एंड ऑफ स्ट्रिंग, एंड ऑफ स्ट्रिंग। अब बात करते हैं, क्या ये एंड ऑफ स्ट्रिंग, ये जो मैटर है, अगर मैंने एक इंटीजर एरे बनाया, इंटीजर एरे अगर मैंने बनाया, या फ्लोट एरे या डबल एरे, मतलब न्यूमेरिक एरे अगर मैंने बनाया, क्या ऐसा कोई लॉजिक चाहिए वहां पे? नो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं चाहिए। क्यों? क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज अगर हमने किसी न्यूमेरिक एरे को बनाया, मल्टीपल इंटीजर मेमोरी, ऑब्वियसली हर मेमोरी में एक इंटीजर डेटा रहेगा। अब मेरे एरे में कितने मेमोरी मैंने बनाया? 5 मेमोरीज। ओके, ठीक है। अब इस एरे में कितना डेटा स्टोर होगा, यूजर के ऊपर डिपेंड है ना। यूजर चाहे तो इसमें 3 डेटा रख सकता है, चाहे तो 4, चाहे तो 5, चाहे तो 1।
जितना यूजर का मर्जी हो, करेक्ट ना? सो नाउ, अब जितना भी डेटा यूजर स्टोर करेगा, क्योंकि एरे में ट्रेवर्सिंग करने के लिए हमें इंडेक्स जानना जरूरी है। मतलब इस एरे में कितना डेटा है वो हमें अगर पता होगा एज ए प्रोग्रामर, तभी तो हम लूप बना पाएंगे ना, उस लूप में ट्रेवर्सिंग को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है ना? ट्रेवर्सिंग मतलब एक्सेसिंग, मतलब एरे में मेमोरी कितना है, 5 है। अब इसमें कितना डेटा यूजर रखेगा? सपोज 3 डेटा यूजर ने रखा, तो क्या मैं 0 से 4 इंडेक्स तक एक्सेस करूंगा? नो। कितना एक्सेस करूंगा? 0 to <3, मतलब 2 तक। यूजर ने 3 डेटा रखा है ना, मतलब 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, मैं 0 से 2 तक एक्सेस करूंगा। अगर यूजर ने इसमें 4 डेटा को स्टोर किया, 4 मतलब 0, 1, 2, 3, मतलब 0 से लेके 3 तक हम एक्सेस करेंगे। सो दैट मीन्स एरे को ट्रेवर्सिंग करने के लिए, एक्सेसिंग करने के लिए हमें यह पता होना जरूरी है कि इनिशियल इंडेक्स ऑब्वियसली दैट इज 0, बट व्हाट विल बी द लास्ट इंडेक्स? इट्स डिपेंड कि यूजर ने कितना डेटा इसमें स्टोर किया। करेक्ट ना? वो हम यूजर से ऑलरेडी ले लेते हैं ना, यूजर को पूछ लेते हैं ऑलरेडी कि बताओ कितना डेटा इसमें स्टोर करोगे। जनरली मैंने एन में स्टोर कर लिया, मैंने यूजर को पूछा कि तुम्हें इस एरे में कितना डेटा स्टोर करना है। सपोज यूजर ने एंटर किया, एज एन एग्जांपल 3, 3 एंटर किया, 3 एंटर किया। ओके, तो बस अब 0 से लेके कहां तक एक्सेस होगा? 0 से लेके <n तक। अगर यूजर ने एंटर किया टोटल एलिमेंट, सपोज एंटर किया 5, तो कहां तक एक्सेस होगा? 0 से लेके <n। सो मतलब हम ऑलरेडी यूजर को पूछ लेते हैं न्यूमेरिक एरे में, जो हम जब भी हम ऑपरेशन करते हैं, तो जनरली वी ऑलरेडी आस्क्ड यूजर दैट बताओ टोटल एलिमेंट तुम कितना इसमें रखोगे, टोटल एलिमेंट। सो जैसे कि मैंने एन में ले लिया, सो अकॉर्डिंग टू एन हम इसका मेमोरी एलोकेशन भी कर सकते हैं कि मैं एक ऐसा एरे बनाना चाहता हूं कि सर अगर यूजर 3 डेटा इसमें स्टोर करेगा तो मेमोरी भी 3 होना चाहिए। वेरी गुड। अगर यूजर 5 डेटा इसमें स्टोर करना चाहता है तो मेमोरी भी 5 ही होना चाहिए। एब्सोल्युटली वेरी गुड। सो दिस इज बेटर ना, इंस्टेड ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी स्टेटिकली, और अगर हम एरे का मेमोरी कॉन्स्टेंटली एलोकेट करते हैं इस तरीके से, इसमें तो हमें पता नहीं है ना कि यूजर कितना स्टोर मेमोरी चाहिए, यूजर को कितना डेटा वो स्टोर करेगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से एरे को बनाएंगे सो इट विल बी वेरी बेटर ना। क्यों? क्योंकि मेमोरी वेस्ट नहीं होगा, मेमोरी शॉर्टेज भी नहीं होगा। जितना यूजर को डेटा चाहिए उतना ही मेमोरी एलोकेट होगा। इट विल बी बेटर ना। सो द मेन पॉइंट इज न्यूमेरिक एरे में वी कैन यूज एन टू नो कि यूजर कितना डेटा एरे में स्टोर करना चाहता है। उसके हिसाब से वी कैन एलोकेट मेमोरी ऑफ एरे। वी कैन क्रिएट ट्रेवर्सिंग लूप ऑल्सो। करेक्ट ना? बट व्हाट अबाउट कैरेक्टर एरे? कैरेक्टर एरे में हम स्टोर क्या करेंगे? एक वर्ड, एक स्ट्रिंग, एक नाम। तो क्या मैं यूजर को पूछ सकता हूं कि बताओ तुम्हारे नाम में टोटल कैरेक्टर कितना है? नहीं पूछ सकते ना, नहीं पूछ सकते। यहां पे हो सकता है, लेकिन यहां पे कैसे पूछेंगे? कैरेक्टर एरे को हम क्यों यूज करते हैं? मल्टीपल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए ना। मल्टीपल कैरेक्टर को क्यों स्टोर करते हैं? एक वर्ड, एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट? तो क्या मैं यूजर को पूछ सकता हूं? क्या क्या मैं ये पूछ पाऊंगा कि बताओ तुम्हारे नाम में कितना कैरेक्टर है टोटल? नहीं पूछ सकते ना। यहां पे हमें डायरेक्ट यूजर से इनपुट लेना होगा कि एंटर योर नेम। अब उस नाम में 4 कैरेक्टर हो सकता है, उस नाम में 5 कैरेक्टर हो सकता है, उस नाम में 10 कैरेक्टर हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन यहां पे हम एन नाम का कोई मैकेनिज्म यूज नहीं कर सकते।
हम ये पूछ नहीं सकते कि बताओ तुम्हारे कॉलेज का जो नाम है उसमें टोटल कैरेक्टर कितना है। ये कैसे पूछेंगे? हमें डायरेक्ट इनपुट लेना होगा ना। ओके, तो अगर हम डायरेक्ट इनपुट लेंगे, यहां पे तो हमें पता था ना कि यूजर ने कितना डेटा स्टोर किया, दैट इज एन। हमें पता था ऑलरेडी एन नंबर ऑफ डेटा यूजर ने स्टोर किया यहां पे। सो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इनिशियल इंडेक्स, what is the initial index and what will be the last index. It's very easy for us na. If total element is n, then definitely index start from 0 and the last index is n minus 1. But what about this? यहां पे जो हमने एक वर्ड, यूजर का नाम, जो भी हमने इनपुट लिया, एज ए प्रोग्रामर मैं ट्रेवर्सिंग कैसे करूंगा? मैं ट्रेवर्सिंग कैसे करूंगा? मुझे तो पता ही नहीं इसमें टोटल कैरेक्टर कितना है। 3 कैरेक्टर है, 4 है, 5 है, 10 है, आई डोंट नो। मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे ट्रेवर्सिंग लूप बनाऊंगा? 0 से शुरू होगा, लेकिन कहां तक वो मुझे कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? जस्ट बाय यूजिंग दिस हम नाल कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बिकॉज वी नो ना कैरेक्टर एरे में लास्ट कैरेक्टर जिस मेमोरी में होगा उसके जस्ट नेक्स्ट मेमोरी में ही नाल स्टोर रहेगा, ऑटोमेटिक, वो भी ऑटोमेटिक। तो हम कैरेक्टर एरे को जब ट्रेवर्सिंग करेंगे, हम बस ये देखेंगे, शुरू तो हम करेंगे 0 से, लेकिन हम तब तक ट्रेवर्सिंग करते जाएंगे जब तक हमें नाल कैरेक्टर नहीं मिलता। जब तक हमें नाल कैरेक्टर नहीं मिलता, तब तक हम ट्रेवर्सिंग करते जाएंगे। दैट इज द लॉजिक कैरेक्टर एरे को ट्रेवर्स करने का। ऑब्वियसली नाल कैरेक्टर जब मिलेगा, देन वी आर गोइंग टू टर्मिनेट दिस ट्रेवर्सिंग लूप। हम इस लूप को टर्मिनेट कर देंगे। बट दिस इज द आइडेंटिटी और द मार्किंग पॉइंट ना। सिंपल क्वेश्चन है, कैरेक्टर एरे में टोटल कितना कैरेक्टर है यूजर के नाम में, और यूजर ने जो भी वर्ड एंटर किया है वो मुझे पता नहीं है, तो मैं ट्रेवर्सिंग कैसे करूंगा? सिंपल लॉजिक, जब तक नाल नहीं मिलता तब तक ट्रेवर्सिंग चलेगा। नाल जैसे ही मिल जाएगा, टर्मिनेट। सो दैट्स व्हाई दिस नाल कैरेक्टर इज सो मच इंपॉर्टेंट इन कैरेक्टर 1D array. That's why this is very much important. ओके, तो मतलब एक स्ट्रिंग को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या चाहिए? वी नीड कैरेक्टर 1D array, बिकॉज पूरे के पूरे स्ट्रिंग को, पूरे के पूरे वर्ड को, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को एक साथ मेमोरी में रखने के लिए कोई भी प्री डिफाइंड या प्रिमिटिव डेटा टाइप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर एक वर्ड को, एक स्ट्रिंग को मेमोरी में स्टोर करना है, डेफिनेटली यू हैव टू यूज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मेमोरी। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मेमोरी हमें यूज करना है। ओके, चलो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं इन सी लैंग्वेज में कैसे। ओके, सो दिस इज माय, इट्स अ सी प्रोग्राम। ओके, सो जो भी मैंने डिस्कशन किया उसके रिगार्डिंग मैं कुछ बता देता हूं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर, एक एरे मैंने बनाया, सपोज ए, इसमें साइज मैंने दिया लाइक 8। कितना मेमोरी मुझे मिलेगा? 8 मेमोरी, इंडेक्स 0 से लेके 7 तक। ओके फाइन, 8 मेमोरी में मैं कितना मेमोरी यूज कर पाऊंगा? 7। एक मेमोरी मुझे छोड़ना पड़ेगा, किसके लिए? नाल कैरेक्टर के लिए। फाइन, ठीक है, तो हम स्टोर कर देते हैं सेकंड ब्रैकेट, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ एरे। मुझे स्टोर करना है सपोज TRIPURA। फाइन, मैंने स्टोर कर दी। कितना कैरेक्टर स्टोर किया? 7 कैरेक्टर ना, ऑब्वियसली 8 मेमोरी है,
एक मेमोरी तो नाल के लिए छोड़ना पड़ेगा ना, तो आई कैन स्टोर 7 कैरेक्टर। ओके फाइन, ठीक है, तो स्टोर कर दिया मैंने 0 इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स तक, और 7 इंडेक्स में कौन रहेगा? ऑटोमेटिक नाल कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, सो लेट्स परफॉर्म द ट्रेवर्सिंग। हमने डेटा तो स्टोर कर दिया ना, अब ट्रेवर्सिंग करते हैं। चलो, लेट्स क्रिएट ए इंटीजर वेरिएबल। सपोज आई हैव क्रिएटेड आई, देन क्रिएट द लूप। स्टार्ट, इंडेक्स कहां से शुरू होगा? ऑब्वियसली 0 से शुरू होगा। कहां तक जाएगा मुझे पता नहीं, अभी फिलहाल तो हम देख सकते हैं ना कि सर यहाँ पे तो टोटल 7 कैरेक्टर है, तो 0 से लेके 6 इंडेक्स तक चलेगा। ओके फाइन, ये तो हम देख देख के बोल रहे हैं ना। सोचो कि तुम्हें पता नहीं है कितना कैरेक्टर है, कैसे लिखेंगे फिर? 0 से ट्रेवर्सिंग शुरू होगा, कहां तक? कहां तक? जब तक नाल नहीं मिलता। करेक्ट ना? तो हम ऐसे लिखेंगे, जब तक ए आई नॉट इक्वल टू नाल कैरेक्टर होगा। ए आई में, मतलब इस एरे में, जब तक नाल कैरेक्टर नहीं मिलेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, एंड इंक्रीमेंटेड बाई 1। और इस लूप के अंदर हम एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कर देंगे, राइट? %c देन a of i, दैट्स इट। ओके ना? लेट्स, चलो समझते हैं इसका इंटरनल प्रोसेस। मैंने एक एरे बनाया सिंपल, जिसमें कितना मेमोरी मैंने बनाया? 8 ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। स्टोर क्या किया मैंने? TRIPURA, ऑटोमेटिक यहां पे नाल आ गया। फाइन, नाउ ट्रेवर्सिंग, आई स्टार्ट फ्रॉम 0। कंडीशन मैंने क्या दिया? जब तक ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू नाल होगा तब तक ये कंडीशन ट्रू होगा, एंड लूप में साइकिल कंटिन्यू होगा। लेट्स चेक। सो द नेम ऑफ दिस एरे वेरिएबल इज ए, राइट? सो नाउ चेक, आई इज 0 ना? a of i, is it not equal to null? See, let's check. a of i का कैरेक्टर क्या है? t ना? Is it not equal to null? Yes. कैरेक्टर t, it's not equal to null कैरेक्टर ना, दोनों अलग अलग कैरेक्टर है। It's true, it's true। अंदर आएगा, a of i का कैरेक्टर प्रिंट होगा, मीन्स t। Next, I plus plus, I become this one index. Again check, a of I, the character is r. The character is r. Is it not equal to null? Yes, it's not equal to null. Then internally, a of I, tr. Next, I plus plus, I become this. The character is I. Is it not equal to null character? Yes. So print होगा tri. Next, I become this. Is it not equal to null? Yes, like this. Then pu, then r, then a. After that, जब तक I यहां पे आएगा जब, now check, a of I, we can see this is null character. Now check the condition, a of I is null character na, so null character not equal to null. Is it true? I think false. Null is equal to null ना, यहां पे भी null है, यहां पे भी null है, तो क्या ये not equal है? No, it's equal. Condition false, loop terminate। हो गया ना ट्रेवर्सिंग? This is the logic. Okay, so I hope this is clear. This is the use of null character। ठीक है? ओके, तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस समथिंग। अच्छा, डबल सेमीकोलन दे दिया। सी, ट्रेवर्सिंग डन। ठीक है, फाइन। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट और स्टोर वर्ड और स्ट्रिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्पेशली मैंने जो दिखाया प्रोग्राम में वो सी लैंग्वेज में है। इट्स सिमिलर इन C++, जावा में भी सेम ही है लॉजिक। ठीक है, एंड जावा में थोड़ा सा एक डिफरेंस मिलेगा, उसके बारे में कभी और हम बात करेंगे, बट 85% सेम। आज जो हमने डिस्कस किया कैरेक्टर एरे के बारे में, स्ट्रिंग के बारे में, रिप्रेजेंटेशन, स्टोरिंग एंड ट्रेवर्सिंग, लगभग जावा में भी सेम ही है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिलेगा वहां पे। ओके, अच्छा, सो द एंड पॉइंट इज, हमने एरे में वर्ड स्टोर करना देख लिया,
उसको ट्रेवर्सिंग करना भी देख लिया। सम नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अगर मुझे एक रियल लाइफ प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है, सपोज आई वांट टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू स्टूडेंट, मुझे स्टूडेंट रिलेटेड एक प्रोजेक्ट में काम करना है, तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या क्या होता है? स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कॉलेज नेम, डिपार्टमेंट नेम, सेमिस्टर, एटसेट्रा, मार्क्स, रोल नंबर, एटसेट्रा। ओके राइट। अभी अभी हमने जाना कि एक वर्ड को स्टोर करने के पीछे कौन होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मेमोरी। एक वर्ड को स्टोर करने के पीछे कौन होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मेमोरी, मतलब एरे, कैरेक्टर वन डायमेंशनल एरे। अगर मैं एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूं तो आई थिंक एक स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम रखने के लिए एक एरे चाहिए, फादर नेम रखने के लिए एक एरे, कॉलेज नेम अनदर एरे, देन डिपार्टमेंट नेम एरे, देन सेमिस्टर एरे, राइट। अगर एक स्टूडेंट के लिए मुझे एज एन एग्जांपल 5, अगर एक स्टूडेंट के लिए उसका एट्रीब्यूट रखने के लिए इफ आई हैव टू क्रिएट 5 कैरेक्टर एरे, अगर मुझे चाहिए, नाउ जस्ट थिंक इफ देयर इज 100 स्टूडेंट्स, then see how many array we need? 500. If there is 1000 students, 5000 array we need to create in our program. We have to store like this, we have to perform traversing like this. I think this is very much complex, right? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अगर मुझे 500 या 5000 एरे को क्रिएट करना है, डेटा स्टोर करना है, कुछ इस तरीके से डेटा को स्टोर करना है, उनको ट्रेवर्सिंग करने के लिए ऐसे लूप बनाना है, क्या हालत होगा प्रोग्राम का, हम सोच भी नहीं सकते, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बेसिकली रियल लाइफ प्रॉब्लम के ऊपर जब हम काम करते हैं, मैक्सिमम डेटा जिनके साथ हम डील करते हैं दैट इज स्ट्रिंग डेटा, वर्ड डेटा। मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा यूज होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मेमोरी का, मींस कैरेक्टर 1D एरे का। स्ट्रिंग का यूज सबसे ज्यादा है कंपेयर टू अदर डेटा। ओके, तुम अपने कंप्यूटर में देखो एक बार, ये जो मेरे स्क्रीन है, इसमें ये जो फाइल लिखा हुआ है एडिट, दे ऑल आर वर्ड ना, ये सब क्या है? हा? ये सब वर्ड है, वर्ड, ये वर्ड है सब, जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं दे ऑल आर वर्ड ना, एवरीथिंग इज वर्ड। हर एक के पीछे एक एरे है, हर एक के पीछे एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मेमोरी रेस्पॉन्सिबल है। इतने सारे एरे को मेंटेन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो दैट्स व्हाई वी नीड समथिंग वेरी सिंपल, वी नीड सम शॉर्टकट, करेक्ट? हमें कुछ सिंपल लॉजिक चाहिए, शॉर्टकट टेक्निक चाहिए। यस, यस, फॉर दिस, इसके लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, नाउ जस्ट सी केयरफुली, हमने एरे को, एक वर्ड को मैंने ऐसे स्टोर किया ना, बट देयर इज अ शॉर्टकट टेक्निक। शॉर्टकट टेक्निक, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग और स्टोरिंग दिस वर्ड इस तरीके से ना करके हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। शॉर्टकट, यू जस्ट क्रिएट एरे एंड स्टोर लाइक दिस, दैट्स इट। नो नीड टू यूज सेकंड ब्रैकेट, एक एक करके कॉमा कॉमा दे के डेटा पास करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट यूज डबल कोट। डबल कोट इज द सिंटेक्स ऑफ स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर का आइडेंटिटी है ये। कुछ ऐसे स्टोर कर लो। I think it's easy ना compared to this, but just remember, तुम ऐसे स्टोर करो या ऐसे करो,
इंटरनल डिटेल आर सेम, इंटरनल जो डिटेल है ना वो सेम है। इट्स जस्ट शॉर्टकट फॉर प्रोग्रामर, हमारे लिए थोड़ा इजी है, दैट्स इट। यहां पे भी सेम ही हो रहा है। ये जो टी कहां पे स्टोर होगा, A0 में, आर A1 में, आई A2 में। तुम लोग ऐसे करो या ऐसे करो, इट डज नॉट मैटर, ये बस एक शॉर्टकट टेक्निक है। इंटरनल जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हमने जो देखा है वो सेम ही है। सो ये मेरे लिए इजी है ना, कब तक मैं ऐसे कॉमा कॉमा देके बनाऊंगा, मैं ऐसे डायरेक्ट स्टोर कर दूंगा। ओके, देन ट्रेवर्सिंग करने के लिए हमें लूप बनाना पड़ता है ना, ऑब्वियसली एरे को ट्रेवर्सिंग करने के लिए वी नीड लूप, वी हैव टू विजिट ईच एंड एवरी इंडेक्स, दैट इज द रूल्स ना, जनरल रूल्स। लेकिन कैरेक्टर एरे को ट्रेवर्सिंग करने के लिए नो नीड टू क्रिएट लूप, नो नीड टू क्रिएट लूप, नो नीड टू विजिट ईच एंड एवरी मेमोरी मैनुअली एक्सप्लिसिटली, नो नहीं चाहिए। Just use this printf, then use a format specifier of string that is %s and write like this. That's it. हो गया। लूप बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग को ट्रेवर्सिंग करने के लिए ऑलरेडी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर प्री डिफाइंड है, दैट इज कॉल्ड %s। हम बस इसको अपना एरे प्रोवाइड कर देंगे। अब शायद ऐसा लग रहा है कि सर यस दिस इज वेरी मच इजी, शायद इसकी इंटरनली कुछ अलग ऑपरेशन हो रहा है। नो, हमने लूप बना के जो ट्रेवर्सिंग किया था ना, वही लॉजिक इसके इंटरनली डिफाइंड है। देखो, एक एरे को ट्रेवर्सिंग करने के लिए लूप तो मतलब हर एक इंडेक्स में जाना तो मैंडेटरी है, लेकिन हमें ऑप्शन दिया गया है, क्या हम उस ट्रेवर्सिंग को मैनुअली करेंगे या फिर इस शॉर्टकट को यूज करेंगे, ये हमारे ऊपर है। लेकिन इंटरनल डिटेल, इंटरनल जो प्रोसेस है ना वो सेम है, सेम है। ये जो %s इस एरे के 0 इंडेक्स से शुरू करेगा ट्रेवर्सिंग जब तक नाल नहीं मिलता, वही लॉजिक, वही सब कुछ, लेकिन शॉर्टकट। करेक्ट। तो जो प्रोग्राम हमने 4-5 लाइन में किया था, वो प्रोग्राम 2 लाइन में ही खत्म हो गया ना। सेव, एग्जीक्यूट, दैट्स इट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसी को बोला जाता है स्ट्रिंग। ओके, मैंने जो ये चीज समझाया, ये सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने समझा, ठीक है, सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। C++ अगर होता, ओके, अगर C++ का बात हम करते तो थोड़ा सा अलग मिलता, बिकॉज C++ में वी हैव कंसोल आउटपुट ऑब्जेक्ट टू प्रिंट समथिंग ना। C++ में फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं चाहिए। ओके, थोड़ा बहुत सिंटेक्स में डिफरेंस मिलेगा, जावा में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, बट जो भी डिटेल मैंने आज समझाया एग्जैक्टली वो सेम है। ये डिटेल मैंने स्ट्रिंग का समझाया, इट्स नॉट अबाउट C++ एंड जावा, मैंने स्ट्रिंग को समझाया। तो स्ट्रिंग जहां पे भी तुम लोगों को मिलेगा, दिस कॉन्सेप्ट्स, ये लॉजिक, ये जो मैंने डिस्कस किया वो सेम ही रहेगा। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट, एंड ऑब्वियसली मैं ट्राई करूंगा कि और भी स्ट्रिंग के बारे में, उसके लाइब्रेरी फंक्शंस, उनके बारे में एक अनदर लेक्चर, अनदर ट्यूटोरियल क्रिएट करने के लिए। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।